एग्जाम्पल 10 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 10 कराने से पहले एक सा छोटा सा थ्योरी पार्ट है, वो मैं बता देती हूँ। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, आप ना एंड तक ये शॉर्टकट यूज करोगे एक सब स्पेस को चेक करने के लिए, ठीक है। वो क्या है, जैसे ना कई बार आपको अगर सब स्पेस चेक करना होता है, तो अब स्टार्टिंग में ही एक बार अगर पता हो जाए कि करना क्या है तो इजी हो जाता है काम। मतलब अगर स्टार्टिंग में ही आपको पता है कि ये सब स्पेस है तो आप प्रूव करने शुरू हो जाओगे। अगर आपको स्टार्टिंग में ही पता है कि ये सब स्पेस नहीं है तो आप एक प्रॉपर्टी ढूंढोगे, है ना। मतलब क्वेश्चन देख के ही आपको पता लग गया कि अच्छा ये नहीं है। लेकिन जो तरीका है चेक करने का वो आप लिख नहीं सकते हो, मतलब उसको आप ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं लिख सकते। इसलिए आप अपना लिखने का तरीका तो वैसे ही रखेंगे, लेकिन चेक करने का तरीका बदलेंगे। पहले से आंसर को जज करेंगे कि आ क्या रहा है आंसर। बात करते हैं जरा सिंपल से R2, ये दो ही मैं डिस्कस करूंगी, वेक्टर स्पेस R2 ओवर R और R3 ओवर R, और सिर्फ इस पे देखना कितने क्वेश्चंस कर देंगे आप। R2 ओवर R में रचे, जब मैं सब स्पेस की बात करती हूँ, R2 की शक्ल ना थोड़ी ज्यादा क्लियर हो पाती है क्योंकि 2D है ना, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बना पाते हैं कि इसका अगर कोई सबसेट है तो क्या है। ये R2 है। अब इसका जो जो सबसेट है W जो बनाते हैं वो, जैसे ये तो V लिया हुआ है ना मैंने, ये तो V है, तो वो इसमें आप बना पाओगे। कोई कर्व हो सकती है, या कोई भी सर्कल हो गया, या एक रीजन हो सकता है कि अंदर के सारे पॉइंट्स ले लो, है ना, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सब स्पेस ना बड़ा खास होता है, तो ही सब स्पेस बन सकते हैं रजे जब R2 की बात आती है। पहला, सिर्फ आइडेंटिटी डाल दो, आपको पता है ना सबसे छोटा सब स्पेस होता है। सब स्पेस क्या होता है, सबसेट होता है। ये तो सबसेट होगा ही ना हमेशा, क्योंकि रजे ये एक वेक्टर ये तो वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो ये वेक्टर एडिशन के अंडर ग्रुप बनाता है, और ग्रुप की आइडेंटिटी तो होगी होगी पक्का। तो वो आइडेंटिटी ले लो, एक सेट में डालो, बंद कर दो, बस ये एक वेक्टर सबस्पेस बनता है हमेशा। एक होगा ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। वैसे यहाँ पे जो 10th क्वेश्चन है वो R2 का नहीं है, R3 का है, राइट। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया R2 का, ठीक है। R2 के अंदर वो जैसा मर्जी सेट बना ले, अगर वो इन दोनों में से कोई नहीं है तो वो सबस्पेस नहीं है, बस। सिमिलरली R3 में, दीदी ये दूसरे वाले का एग्जांपल देना, ऑल स्ट्रेट लाइंस। मुझे ऑल स्ट्रेट लाइंस नहीं, मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन, मैंने ये लिखा है कि कितने सबस्पेस हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर कोई एग्जांपल ले लो, W x, y such that y is equal to 2x, ये तो पक्का पता है ना कि ये R2 में से ही आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई ऑर्डर पे रखे हैं मैंने, है तो R2 में से ही ना, लेकिन स्पेशल है। ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट्स लिख दिए, वो पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें दूसरा कोऑर्डिनेट पहले का डबल हो। तो रजे लाइन ही तो बन रही है ये, और पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है, 0 0, और यह जगह 1,2, 1,2 ठीक है ठीक है। लाइन बन जाएगी। लेकिन कोई अगर ये पूछे, है ये क्या बन क्या रहा है, ये बनाओगे कृतिका, ये क्या बनेगा जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर? पैराबोला, पैराबोला बनेगा।
अब चाहे ये पैराबोला जैसा मर्जी बने रहे, ये लाइन तो नहीं है ना, तो बिना सोचे समझे ये सबस्पेस नहीं है, ये सबस्पेस है। लेकिन अगेन रजे आप जस्टिफिकेशन ये नहीं दे सकते, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस इज नॉट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन और एवरीथिंग। फर्स्ट में क्योंकि ये सबस्पेस बन गया, तो आप अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू में शो करोगे, ये प्रॉपर्टी आप शो करोगे। और क्योंकि ये नीचे वाला नहीं है, तो आप एक प्रॉपर्टी ढूंढोगे जो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो। ये तो क्लोजर ही नहीं है, क्लोजर ही नहीं है, चेक कर लो ना। इसमें इसमें 1,1 इसमें है W2 में, यस और नो? हाँ जी 2,4 भी है। 2,4 भी है W2 में, ऐड करो जरा। वेल डेफिनेटली 3 का समझ रहे हो, सिर्फ एक एग्जांपल से खत्म हो गया ये। तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पता है कि करना क्या है। मुझे पता है इसका आंसर, बस मुझे प्रॉपर्टी ढूंढनी है, मुझे पता है इसका आंसर ये आएगा, मुझे इसे प्रूव करना है, कोई दो राय नहीं है इसमें। सिमिलरली रजे R3 की जो मैं बात करूं, जो कि हमारा 10th क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हम हर पार्ट में करने वाले हैं। सब स्पेसेस तीन ही हो सकते हैं, पहला 0 0, दूसरा ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू origin, और लास्ट ऑल प्लेन्स, ये तो 3D में आ गया ना, पासिंग थ्रू origin। ठीक है, क्वेश्चन तो रजे आगे ये भी ना सब देखते ही। सबस्पेस तो वेक्टर स्पेस का होता है ना, सबसेट। हाँ रजे वेक्टर स्पेस का होता है, तो R3 ओवर R और R2 ओवर R वेक्टर स्पेस नहीं है? तो सबसे पहला एग्जांपल तो R2 ओवर R का ही था ना। तो R3 ओवर R में 0,0,0 नहीं आएगा ओ सबस्पेस? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि R2 ओवर R और R3 ओवर R वेक्टर स्पेस हाँ है। जी हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। हाँ कृतिका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना रजे। यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, सबसे पहले वेक्टर स्पेस तो हमने इसी को प्रूव किया था। ठीक है ठीक है, तो तो जी इसमें ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन में तीसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा R3 वाले में? 0। क्या मैं समझी नहीं। x इज इक्वल टू 2y है, जैसे आप y इज इक्वल टू 2x था जैसे आप कह रहे थे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ 3D, कहाँ कहाँ हाँ होता है जी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन? सेकंड पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूं, तो रजे इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, इन 3D कैसे करते हैं? दो पॉइंट हमें पता होने चाहिए लाइन पे, हम तभी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मान लो ABC एंड PQR lie on line in 3D, then equation is x minus a upon p minus a equals to y minus b upon q minus b is equal to z minus c upon r minus c। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। कई बार इसको पेरीमीटराइज फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। पेरीमीटराइज मतलब आप इसको कोई टी ले लो, लेट्स से सारे अगर इक्वल है तो सारे किसी क्वांटिटी के इक्वल है ना, उसके बाद इसको एक्स से इक्वेट करो, तो एक्स आएगा कुछ, फिर वाई आएगा कुछ, और फिर जेड आएगा कुछ। तो वैसे कह देते हैं कि दिस इज और द पेरीमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जो आप कह रहे हो वो रही प्लेन की इक्वेशन होती है ना। प्लेन की इक्वेशन कैसे होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सम डी इक्वल्स टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन, समझ आया?
तो हाँ जी, इसका हाँ जी। ये मतलब हो गया कि अगर इक्वेशन ऐसी या ऐसी नहीं है, या ऐसी की बात है, तो वो सबस्पेस नहीं है। ये होगा एक्स वाई जेड ले लो, एक तो ये ऐसे लगता है जैसे नोन है। यहाँ पे मैंने सारे R3 के वो लिए जो ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू 1। ये सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं। कृतिका बनेगा? एक बार ऊपर करना है। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, इतना सोचना ही नहीं था ऐसी। अच्छा, ये जो एक्स इन टर्म्स ऑफ ये सब है, ये जो देख रहे हो ना, टी होना चाहिए वेरिएबल यहाँ। बाकी तो सारी चीजें पता ही है हमें। तो हम्म एक्स भी अगर आना चाहिए तो ये सारे लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए। एक्स इज इक्वल टू सम लीनियर इक्वेशन ऑफ टी, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू सम लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ टी, जेड इज इक्वल टू सम लीनियर पॉलिनोमियल इन टी। ये लीनियर होना चाहिए टी में। तो ऐसा तो ये है नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो ये सबस्पेस नहीं है बस। और बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक मैंने बोला ना, जब भी आप नॉट स्पेस कर रहे हो ना, तो एक एग्जांपल दिया करो। एग्जांपल में भी ना हम लोग जनरल सेंस में चले जाते हैं कि अल्फा टाइम्स, 0 0 0। समझ रहे हो? आप तो इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आप ये भी प्रूव कर सकते थे कि a कॉमा बी ले लो एक W2 में से। इसका मतलब ये हो गया कि b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर एक c कॉमा डी ले लो W2 में से, इसका मतलब d इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो क्या इनको प्लस करके देन a प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू b प्लस डी प्लस 2ac इज नॉट इक्वल टू b प्लस डी। क्योंकि फिर तो मुझे, आप समझ रहे हो ना, अगर ये होता सबस्पेस तो फिर तो इनका प्लस भी होना चाहिए था W2 में। तो यानी कि फिर तो a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी भी होना चाहिए था। लेकिन अगर ये W2 में होगा तो यानी कि इसका स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। ये पार्ट समझ आया जो मैं बोल रही हूँ? हाँ जी, छोटा छोटा लिख दिया थोड़ा मैंने। तो ये आप जनरल सेंस में भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन मैं वही आपको कह रही हूँ कि इतनी मेहनत नहीं करनी है। अमन, आ रहा समझ? हाँ जी, हाँ जी। जनरल सेंस में क्यों करना, जब आपको 1 2 3 आप यहाँ ले सकते हो, कभी कभी तो ले सकते हैं, उसमें भी क्यों छोड़ना? बिल्कुल सही है ये तरीका, लेकिन थोड़ा मेहनती है। काम की जगह पे दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे भी कोई एक एग्जाम्पल लो रहे, इसको 0 0 1/2 है इसमें। जैसे मैंने यही पुट करके देखा, बल्कि कि 1 आना चाहिए बस। आ रहा है? हाँ जी। ये W में है। एक ले लो और नहीं कोई ले लो। W में। और कोई क्या लोगे बताओ? 0 1 0 ले लो। 0 0 0। ये हट गया, ये हट गया, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर इज 1। अब इनको ऐड कर दो, 0 1 हाफ डेफिनेटली इज नॉट इन W। समझ रहे हो? और मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ये वेक्टर सब क्लोजर प्रॉपर्टी ही प्रॉब्लम करेगी, पर हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही, तो वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, एग्जाम्पल 10।
अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वन स्टेप स्पेस है या नहीं है। नहीं है तो प्रॉपर्टी बताओगे मुझे, और है तो आप खुद प्रूव करोगे। तो मेरा काम मतलब मैं नहीं कराऊंगी, वो बहुत इजी है। ठीक है, कुछ नहीं पता लगेगा तो बता देना। हाँ जी, सबसे पहला एग्जांपल है, थोड़ा सा ना आइडिया रखा करो थोड़ा ड्रॉ करने का 3D में। ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब प्रो हो जाओ, R2 R3 ये दोनों चीजों में प्रो हो जाओ, आगे के कम से कम 10-15 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। तो ए दीदी बी, ये जो बताओ बताओ। ये जो 4 टपल्स बोलते हैं 6 टपल्स, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि जैसे R4 में जैसे देखो ना, R2 में हम लोग कह देते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर। अगर कोई A कॉमा B R2 में है तो हम उसको ऑर्डर्ड पेयर कह देते हैं। अगर कोई R3 में, R3 के एलिमेंट्स को हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कह देते हैं। तो फिर ऐसे कहाँ तक जाएंगे? अच्छा ठीक है, तो हाँ इसलिए यही है हम ना, लोग मतलब उसका, कि जैसे ये हाँ 3 टपल। एग्जैक्टली, तो इसलिए हम उसको ऐसे नाम दे देते हैं 4 टपल 3 टपल 5 टपल। अब आप कहीं तक भी ले जाओ इसको, बस इसलिए नाम के लिए है बस वो, और कुछ नहीं। है वो सेम ही चीज। अच्छा, मुझे थोड़ा बताओगे ये अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या बनेगा? वो उधर वाला क्वाड्रेंट बनेगा। अंदर वाला किधर वाला? एक तो क्वाड्रेंट नहीं होता है यहाँ पे। वो एक्स डैश वाई और जेड वाला। ऑक्टेंट, हम्म। ऑक्टेंट होता है रजे। वो कह रहा है ए लेस देन 0 होना चाहिए। तो रजे इसका मतलब एक्स एक्सिस पीछे वाला होना चाहिए। अब उसने वाई जेड के लिए कुछ नहीं कहा, उसने वाई जेड के लिए कुछ नहीं कहा। तो मैं तो कैसे इसको इमेजिन करवाऊं? अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं? कृतिका 8 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं? हाँ जी। पक्का? एक रजे ये होगा जिसमें सारे पॉजिटिव है। मतलब ना, आप सुनो सुनो, जब भी मैं इसको इमेजिन कराती हूँ तो मैं ऐसे समझाती हूँ। आप किसी रूम में बैठे हो, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो जिस वॉल की तरह आप, जिस वॉल की तरफ आप फेस कर रहे हो, आपका फेस किसी वॉल की तरफ होगा। वो वॉल जो है ना वो ये है, वाईजेड प्लेन। आपके सामने जो वॉल है वो वाईजेड प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि सामने नीचे वाली लाइन वाई है आपके लिए, और अपने लेफ्ट में देखो वो कॉर्नर में जो ऊपर लाइन जा रही है वो जेड एक्सिस है। अब आ जाओ, आप यहां बैठे हो, सामने देख रहे हो, यू आर राइट है, सामने देख रहे हो जो ये वॉल है वो वाई जेड है। आपके लेफ्ट में, लेफ्ट की तरफ जो वॉल है वो है आपका एक्स जेड प्लेन। यानी कि आपके जो पैर रखा हुआ है आपने, जहां पे ग्राउंड है जो आपका, वो कौन सा प्लेन हुआ? एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन हुआ, सिंपल। लेफ्ट में आपकी तरफ एक्स जेड प्लेन है तो आपको एक्स एक्सिस भी नजर आ रही है, अब जेड एक्सिस भी नजर आ रही है, और वाई एक्सिस भी नजर आ रही है। सामने वाली वॉल पे आपको जेड और ये नजर आ रहा है, लेफ्ट में नीचे की तरफ आपको एक्स एक्सिस नजर आ रहा है। ठीक, तो यानी कि आप अभी जहां बैठे हो वो है फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक, अब आप इस वॉल के पीछे जाने वाले हो, चाहे उधर कोई कमरा है या नहीं, इमेजिन करो। तो ये दूसरा ऑक्टेंट हो गया। फिर उस कमरे के लेफ्ट में जाने वाले हो, थर्ड ऑक्टेंट। फिर इधर वापस आओगे, फोर्थ ऑक्टेंट। ये सिमिलरली नीचे होगा, नीचे भी वही होगा। ठीक है, तो आ, हाँ, अमन क्या कह रहा था कि सिर्फ कौन सा ऑक्टेंट आएगा इसमें? ऑक्टेंट नहीं, मतलब पीछे वाली साइड आएगी। पीछे वाली साइड आएगी। कौन कौन से ऑक्टेंट इन्वॉल्व होंगे? चार चार पीछे वाले चार ऑक्टेंट इन्वॉल्व होंगे। कृतिका समझ आ रहा है? एक्स नेगेटिव होना चाहिए रजे। तो मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमेशा मुझे इसका ध्यान रखना है। तो मतलब एक सेकंड ऑक्टेंट होगा,
हाँ जी, मेरे को समझ में आ गया, ऑक्टेंट तो समझ में आ गया, नेगेटिव एक्स मतलब कि जो, हाँ, इधर वाली सारी साइड होगी। अच्छा फर्स्ट ऑक्टेंट तो नहीं आएगा, ये तो पता है। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड नंबर कैसे करते हैं? अच्छा पहले फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड नंबर कैसे करते हैं ना, उसमें देख लो ना, उसमें मैं, रुक जाओ मैं इसको 2 मिनट दो मुझे, मैं इसको शेयर करती हूँ। हाँ तो क्योंकि यहाँ पे that is what is x is equal to 0. हम्म। अच्छा यहाँ पे ना मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, तो थोड़ा सा ध्यान देना जरा। कौन सा डायरेक्शन का ये है एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको मैं थोड़ा ये ऐसे, वाला। जहाँ पे सारे आपको पॉइंटेड एज दिख रहे हैं, ब्लू कलर का एरो, ब्लू वाली जो लाइन में हाँ एरो हाँ ऊपर की तरफ ही दिख रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो रेड में भी देखो एरो आपको इधर दिख रहा है, ग्रीन में आपको एरो दिख रहा है, पीछे तो डॉटेड जा रहा है सारा कुछ। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिर वापस फर्स्ट पे आ गए, ठीक है। है ना। और नीचे 4 होने के बाद नीचे ये फिफ्थ, फिर ये सिक्स, ये सिक्स, फिर ये सेवन, ये एट, फिर वापस एट्थ के ऊपर फर्स्ट है। नहीं कहाँ चला गया, एट्थ के ऊपर फर्स्ट है, लग गया ना पता। हमारे वाले में जहां पे रजे रेड डॉटेड कलर का होना चाहिए, क्योंकि एक्स मेरे पास नेगेटिव होना चाहिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो खुद देखो, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड आएगा, और नीचे से भी तो दोनों आएंगे। हाँ। कौन कौन से होंगे? फिफ्थ और सिक्स्थ। एग्जैक्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इतना कॉम्प्लेक्स कुछ बन रहा है, मुझे नहीं पता अब ये क्या है, ये तो पूरा का पूरा रीजन है। क्या क्या ये कोई लाइन है? नहीं। क्या ये कोई प्लेन है? नहीं। तो क्या ये सबस्पेस होगा? नहीं। एज सिंपल एज दैट। ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं थी, पहले से कोई आइडिया, उतना आइडिया तो मिल गया ना हमें। ठीक है, तो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, ये हमें दिख रहा है कि ये तो भाई एक्स नेगेटिव है, तो सेकंड, थर्ड और नीचे से कोई फिफ्थ और सिक्स्थ वाला आएगा, तो ये नहीं है। प्रॉपर्टी आपने खुद से ढूंढी, ठीक है। यहाँ तो प्रॉपर्टी काम कर रही है जो वो वाली M1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये ओवर रियल्स है, ये उसने पहले ही बता रखा है, नहीं बता रखा तो वहां पे लिख लेना, वेक्टर स्पेस बता रहा है ना, ओवर रियल्स ही है। तो क्या होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि आप एक रियल नंबर उठाओ, आप एक वेक्टर में से उठाओ, ये वापस किस में जाना चाहिए? वेक्टर में जाना चाहिए। तो आप
एक एलिमेंट उठाओ डब्ल्यू में से, डब्ल्यू में से एक एलिमेंट बताना जरा, सिंपल सा बताना, कोई भी बताओ। -100। ठीक है कृतिका, हाँ जी। है ना। ए बस नेगेटिव ही तो होना चाहिए था, बी और सी तो मैं हम्म, अपने आप में कुछ भी लिख सकते हो इसको। अच्छा बाहर एक रियल नंबर चाहिए, ये लो ले लिया रियल नंबर। क्या ये आया डब्ल्यू में? ठीक है ना, हम्म, कलर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाया, एक अल्फा उठाया, एक डब्ल्यू का एलिमेंट उठाया, पर ये वापस डब्ल्यू में नहीं आया, नहीं। ठीक है, अब जरा फटाफट बस देख के बताओ कि सबस्पेस होगा या नहीं। ए बी सी such that C is an integer। मुझे नहीं पता रहा ये क्या बनने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी ले लेना क्या बनने वाला है। लेकिन एटलीस्ट ये कोई सर्कल और प्लेन तो नहीं बनने वाला। यस और नो? हम्म, हम्म, तो ये नहीं है राजा। और मुझे ना एक प्रॉपर्टी इसमें नजर आ रही है, ये सेम ऊपर वाली, 1 2 3 ले लो, 3 इंटीजर है, ए और बी तो जो मर्जी होते हैं, चलो 0 0 कर दो इसको चाहे। ये इंटीजर है, यस है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करो। अब ये नहीं आ रहा, देख रहे हो कितना आसान है। आइडिया पहले से होना चाहिए, तो इसका मतलब आपको पता है। अगर आपको अब ये चीजें नहीं पता होती ना, तो अब आप शुरू हो जाते हैं पहली प्रॉपर्टी से, या वो शुरू हो जाते हैं ना, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, एटलीस्ट वो तो करते हैं ना, हम्म। है ना। तो फिर दीदी वो ये जो हम बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये रियल्स में से लेना है ना, बाहर, जो 1/4 किया है। हाँ एग्जैक्टली रजित, तभी तो मैंने ये लिखा था ठीक है, ठीक। फील्ड, फील्ड में होना चाहिए, तो मैंने वही बताया कि अगर नहीं लिखा हुआ तो फील्ड रियल है यहाँ पे, तो आप बाहर रियल नंबर ले लो एक्चुअली। हम्म, ठीक है, हाँ जी अगला है, हाँ जी। है नहीं मतलब नहीं है। नहीं है ना। ए बी सी तीनों कह रहे हैं रैशनल होना चाहिए, रजित तीनों रैशनल उठाओ, बाहर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, वापस रैशनल में जाएगा क्या कृतिका? नहीं, इरेशनल नहीं। 1 1 1 ही ले लो, 1 1 1 तो हम्म, डब्ल्यू में आ रहा है, हाँ। लेकिन रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, लो रूट टू आ रहा है, नहीं आ रहा, खत्म। फोर्थ, सारे डब्ल्यू सच दैट ए बी सी सच दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये भी नहीं आया कृतिका। नहीं है, नहीं मुझे है। नहीं पता कौन सी प्रॉपर्टी अब इसमें खराब हो रही है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये पता है कि ये प्लेन नहीं है, ये स्लाइड नहीं है, ये नहीं होगा, है ना। हम्म, प्रॉपर्टी आप खुद ढूंढोगे, ट्राई करोगे इसको, ठीक। इसके बाद फिफ्थ, अच्छा ये बताओ आप, ये बन क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, 3D के अंदर ये बन क्या रहा है? फिर क्या बन रहा है कृतिका? हम्म,
पता नहीं। अजय सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी वही ना, ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस के का होल स्क्वायर, हाँ 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 हाँ। है ना? तो बस 3D में ये होता है, x माइनस एच का होल, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर। वैसे ही तो बन रहा है ये तो ऐसे ही हो गया ना, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ओरिजिन क्या हुआ? 0 0 0, और रेडियस क्या हुआ? 1। तो 0 0 0 पे आपने एक स्फीयर बना दिया 1 रेडियस का, स्फीयर है, सर्कल नहीं है, स्फीयर। तो और इसके अंदर का रीजन क्या रहा है? ये सारा लेस देन इक्वल टू 1, अंदर का रीजन नहीं बन रहा ना, ये प्लेन स्फीयर या प्लेन या लाइन, राइट? तो ये नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल देखो, 1 0 0 ले लो, एक बार 0 1 0 ले लो, और 1 1 0 इसमें नहीं आ रहा, 2 हो जाएगा ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 तो छुपा नहीं है, ठीक। लास्ट के 3 बता दो मेरे को। कृतिका मुझे बताओ, इसमें 6th में, अच्छा ये ABC लिखा हुआ है रजित, वेरिएबल ही है ना? आपको अगर नहीं, जैसे यहाँ पे ना हमें पता नहीं, ऐसे लग रहा होता है कि ये तो कांस्टेंट्स हैं, ये वेरिएबल है, इसको XYZ लिख लो ना अगर दिक्कत हो रही है तो। x, हाँ हाँ ठीक है। हाँ XYZ, और ये है आपका y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, ये है कि नहीं है? ये लाइन बन रही है, ये प्लेन बन रहा है रजित, प्लेन की इक्वेशन है ना, प्लेन बन रही 3D में प्लेन की इक्वेशन, यहाँ पे A0 है ना, ये प्लेन की इक्वेशन है। और रजे हर प्लेन की इक्वेशन, ओ गलत लिखा है ना मैंने ये, हर प्लेन की इक्वेशन नहीं होती सबस्पेस, मैंने जी जी ओरिजिन से पास करती ओरिजिन। है। तो रजे आप 0 0 पुट करके जरूर देख लेना कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, कर रहा है ना? तो ये प्लेन की इक्वेशन भी है, ओरिजिन से भी पास कर रहा है, ये पक्का है। अब कोई आपको टाइम वेस्ट नहीं करना प्रॉपर्टी ढूंढने में, अब आपने अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वाला काम करना है। क्या करोगे? 2 एलिमेंट्स आप W में से उठाते हो, 2 आप फील्ड में से उठाते हो, तो अल्फा बीटा उठा लो फील्ड में से, यानी कि रियल, और 2 वेक्टर उठा लो V और U W में से। तो V कैसा होगा? V होगा कोई x1 y1 z1 such that y1 प्लस 4z1 0 होगा। और अगर आपने U उठाया है W में से, तो ये होगा कोई x2 y2 z2 such that y2 प्लस 4 टाइम्स z2, ये 0 होगा। अल्फा u प्लस बीटा v, ये निकालो, अल्फा टाइम्स ये 3 टपल प्लस बीटा टाइम्स ये 3 टपल, ऐड करोगे आएगा अल्फा x1 प्लस बीटा y1 कॉमा अल्फा x2 प्लस बीटा y2 अल्फा x3 कॉमा बीटा y। इसको प्रूव करना है आपको, इसमें कैसे? बस यही तो सेटिस्फाई करना है सिर्फ। तो तो आपको ये क्लेम करना है ना कि ये प्लस 4 टाइम्स ये 0 होना चाहिए। और देखो कितनी इजीली हो जाएगा, अल्फा x2 प्लस बीटा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? गड़बड़ करी नहीं, ये x1 y1, x1 के साथ x2 है, यहाँ y1 के साथ y2 है, यहाँ z1 के साथ z2, ठीक है। तो हाँ सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट लो, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 प्लस 4 टाइम्स अल्फा z1 प्लस 4 टाइम्स बीटा z2। क्या ये 0 नहीं आ रहा है? सॉल्व करो, आ जाएगा ना। अल्फा यहाँ से कॉमन लो,
तो अल्फा कॉमन आएगा तो आ जाएगा। y1 प्लस 4z1 आ गया 0 प्लस बीटा कॉमन लो जो यहाँ आएगा वो 0 आ गया 0। तो मतलब आपने अल्फा यू प्लस बीटा वी भी प्रूव कर दिया कि वो डब्ल्यू में होना ही था, स्टार्टिंग में पता था। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, तो आप 7th वाला भी है। हाँ जी अगला वाला भी है क्योंकि वो दो प्लेन का इंटरसेक्शन है और दो प्लेन की इंटरसेक्शन एक लाइन होती है। हाँ, और ओरिजिन से भी पास और लास्ट वाला क्या है? है लास्ट वाला भी। हाँ हाँ है, लेकिन है क्या वो? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये लाइन की इक्वेशन ही है ना, और ये लाइन की इक्वेशन है ना हाँ, अजय? वो x हाँ, माइनस ये वाली इस फॉर्म में, और 0 0 0 सेटिस्फाई भी कर रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये लास्ट की थी। कहाँ तक करना है दीदी ये? अजय नहीं हो पाएगा अभी और, नहीं नहीं दीदी, होमवर्क पूछा। होमवर्क ही कह रही हूँ। अच्छा, आगे नहीं हो पाएगा? हाँ आगे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पिछला रिवाइज करो। ठीक है। अभी 10th एग्जांपल ही आप दोबारा एक बार कर लेना सारी प्रॉपर्टीज। ठीक। तो बस थैंक यू। चलो ओके थैंक यू। थैंक यू।